नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन मासूमों की जो मां की गोद से छीन लिए जा रहे हैं, उन बच्चों की जो मध्य प्रदेश में गायब हो रहे हैं, और उस कोशिश की भी जो इन काले कारनामों को रोकने की तरफ बढ़ तो रही है पर पूरी कामयाबी नहीं मिल पा रही, यानी पुलिस की मुस्तैदी की। आज कांग्रेस के विधायक सचिन यादव के सवाल के जवाब में विधानसभा से जो आंकड़ा निकल करके सामने आया, जो जानकारी निकल करके सामने आई, वो बहुत चौंकाने वाली है। पिछले 4 साल में करीब 60,000 बच्चे मध्य प्रदेश से लापता हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश में बच्चों के लापता होने का सबसे ज्यादा आंकड़ा मध्य प्रदेश में है, यानी कि बच्चे लापता होने के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पर आपको यह जानकर खुशी भी होगी कि इन 60,000 में से 54,000 बच्चों को हमारी पुलिस ने सकुशल बरामद कर माता पिता को सौंप दिया। लेकिन 4 साल में 6,000 बच्चे गायब, यह भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आप सोचिए 6,000 परिवार एक एक पल कैसे गुजार रहे होंगे। उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है? क्या वो किसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का शिकार हैं? क्या उनके ऑर्गन निकाल करके बेच दिया जा रहा है? क्या उनसे भीख मंगवाई जा रही है? बहुत सारी आशंकाओं के बीच और बहुत सारी चिंताओं के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर सवाल लगाने वाले सचिन यादव कांग्रेस के विधायक ने क्या कहा और बीजेपी से गौतम टेडवाल जो हैं वो क्या कह रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। सिर्फ 4 साल के दरमियान में लगभग 60,000 बच्चे गायब होते हैं और उन 60,000 बच्चों में लगभग 48,000 जो हैं हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं। तो राजधानी में लगभग 2500 से लगभग 3,000 के बीच में ये आंकड़ा जाता है। चिंता का विषय है, पुलिस तंत्र पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जब राजधानी में हमारी बेटियां, हमारे बेटे सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो पूरे प्रदेश की जो स्थिति है, वो प्रदेश की स्थिति भी जो है आप सबके सामने आ गई है। लगभग 60,000 से अधिक जो है बच्चे बच्चियां लापता होती हैं। सरकार की जो नाकामी है, उस नाकामी को दर्शाने का काम करता है। उन बच्चों को ढूंढ के लाएंगे। अब जो बच्चे लापता है वो लापता उनको करेंगे। सरकार कार्रवाई करिए। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपराधियों को बख्शेगी नहीं, झूठों को बख्शेगी नहीं, उनको सजा मिलेगी, निश्चित सजा मिलेगी। 6,000 बच्चे लापता हैं, छोटे मोटे आंकड़े नहीं है ये। एक महज एक पिता से हमने पूछा कि उसका दर्द क्या है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बेटा, बच्चा, बेटी अगर आंखों के सामने से कुछ पल के लिए ओझल हो जाए तो मां बाप पर क्या गुजरती है, इस पिता के दिल पर क्या गुजर रही है। 2024 से लापता है, अभी तक कोई पता नहीं चला। शिवम झारिया नाम है। रिपोर्ट मैंने 2-3 जगह गढ़ा थाने में, तिलवारा थाने में रिपोर्ट डलाई। पुलिस से भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारा आज के जो सवाल हैं वो ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी में 4 साल में 59,000 बच्चे गुमशुदा। कांग्रेस बोली बीजेपी के शासन में यह हाल हुआ। 90% बच्चे पुलिस ने ढूंढ निकाले। 6,000 से ज्यादा परिवार अब भी तरस रहे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से प्रदेश हो रहा बदनाम। बच्चे खोने के मामले में देश में पहला नाम। एमपी में 4 साल में 6,000 बच्चे लापता। परिवार को अपना बच्चा आखिर कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल और कोई उठाए ना उठाए, हम अपने सामाजिक सरोकारों को जरूर उठाएंगे और उनकी जिम्मेदारियों के साथ ये सवाल पूछेंगे हम। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और विधायक आर.के. दोगने जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेश सिरोठिया साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ बाल अधिकार विशेषज्ञ नितेश व्यास जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आर.के. दोगने जी के पास आता हूं। आर.के. दोगने जी, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 4 साल में करीब 60,000 बच्चे लापता हो गए और उसमें से 54,000 वापस मिल गए हैं, ये अच्छी बात है। पर 6,000 4 साल में बच्चे गायब होना, यह बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। क्या इसके पीछे की वजह आपको लग रही है? क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामी है, मां बाप की लापरवाही है, कोई बड़ा संगठित गिरोह इस पर काम कर रहा है, क्या कहेंगे आप?
60,000 लगभग बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर गायब कैसे हो रहे हैं इसके ऊपर जाना चाहिए, और प्रशासनिक व्यवस्था या थाने में जो कंप्लेंट हो रही है, कंप्लेंट के आधार पर ये तो आए हैं, जो थाने में एफआईआर हुई उसके आधार पर गुमशुदगी कायम हुई उसके आधार पर आए हो। बाकी ये कई लोगों की तो गुमशुदगी कायम नहीं होती, कई लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है, उनके बच्चे चले जाते हैं बेचारे रो धो के और छोड़ देते हैं वो कि यार बच्चा गया चलो, इस तरह की स्थिति बनती है। तो ये 60,000 तो आपके रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड भी करीब इतने के इतने ही बच्चे होंगे, क्योंकि पुलिस डरा देती है, पहले डायरेक्ट एफआईआर करती रही, डायरेक्ट गुमशुदगी कायम करती नहीं है और देखती है, बोलती है 4 दिन देखना 8 दिन देखना है, इसके बाद करेंगे। तो इस तरह का भी बहुत सारे केस हैं जो नहीं हो रहे हैं। तो ये शासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इस तरह के कामों को सेंसिटिव लेकर जल्दी कार्रवाई करें, थानों को बोले कि तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही, इसके कारण तकलीफ हो रही है और ये जी इसके लिए ये परेशानी आ रही है। तो मेरा तो ये कहना है सरकार को कि सरकार को तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए, और तत्काल कार्रवाई करेंगे तो निश्चित है बच्चे मिल जाएंगे। बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, फिर परेशान होता है, परिवार की भी सुनते नहीं है। बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं जिनके परिवार की कोई प्रशासन में पकड़ नहीं होती, बात नहीं होती, तो कोई सुनता भी नहीं है उनकी। तो इसलिए सरकार को चाहिए, और सरकार इस तरह के क्यों हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब चीज़ों को हमको देखना चाहिए, और कहाँ पकड़ा रहे हैं, कौन पकड़ रहा है, किसके पास से आप बच्चे को लेकर आए, ये सब चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा आपको। जांच होती नहीं है, जो ले जाने वाला पकड़ में आता नहीं है, कभी कभी पकड़ में आता है तो उसको भी छोड़ दिया जाता है। तो ये पुलिस की फेल्यूर है और शासन की फेल्यूर है, मैं तो यही कहूँगा। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूँ नितेश व्यास जी आपके पास। नितेश जी देखिए, बच्चे के लापता होने के पीछे जो रीजंस होते हैं उनमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा एक कारण बताया जाता है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, हालांकि इसमें से 90% रिकवरी रेट है, जो बहुत अच्छा मैं कहूंगा, पर फिर भी 6,000 बच्चे तो छोड़िए, एक बच्चा भी अगर गायब है तो उस परिवार के लिए ये जिंदगी मौत से बदतर होती है। ऐसे में क्या रीजन है, और चूंकि आप बच्चों के लिए काम करते रहे हैं लगातार, मुझे बताइए कौन से ऐसे मामले किस तरह के होते हैं जिसमें बच्चे गायब होते हैं, खास तौर से कौन सा वो वर्ग होता है जहां के बच्चे गायब होते हैं, और इसके पीछे कौन नजर आता है आपको? जी, तो सबसे पहले तो मतलब ये आपने जो बोला कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम 90% बच्चे जो हैं हमारा जो तंत्र है वो रिकवर कर रहा है, लेकिन चिंता की बात भी है कि 6,000 ऐसे बच्चे हैं जो हम रिकवर नहीं कर पाए हैं जी। और ये बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि हमारे लिए दरअसल ये एक आंकड़ा है, और पर जिस परिवार का एक बच्चा भी मिसिंग है, एक बच्चा जिसके घर से गया है, उसके लिए ये बहुत उसके लिए वो एक दुख का पहाड़ होता है दरअसल। इसके पीछे जो है हम देखें कि आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग भी है, और हम देखें कि ये बहुत मतलब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। और बच्चे कई बार हम जब देखेंगे ज़मीन पे जाकर, तो बहुत बार बच्चे हमारे यहाँ से घरेलू काम के लिए बाहर जा रहे हैं, बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। दूसरा कि कई बार बच्चे, नाबालिग बच्चे भी जो हैं, माँ बाप की सहमति से या असहमति से या उनकी पारिवारिक जो स्थिति है उसके कारण कई बार काम पर जाते हैं अलग अलग राज्यों में, हमारे पड़ोसी राज्यों में, और कई बार बच्चे वापस नहीं आ पाते। एक अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार हमारे जो आसपास के लोग हैं, चाहे तंत्र है, पुलिस है, वो सोचता है कि भाई कई बार प्रेम प्रसंग के मामले भी सामने आते हैं, लेकिन मुझे लगता है, और मैं बहुत श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, कि इन पे भी हर एक मसलों पे जांच होना चाहिए। कि कई बार बच्चे निकल जाते हैं अपने घर से किसी दूसरे बच्चों के साथ या किसी एडल्ट के साथ, और हम उन्हें प्रेम प्रसंग का मामला देख के पुलिस कई बार उन पर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन इसके आड़ में कई बार बच्चे जो है बड़े शहरों में सेक्स ट्रैफिकिंग और अलग अलग कामों के लिए जो है बच्चों का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत संवेदनशील है, और जिसपे हर एक केस पे मैं बोल रहा हूँ, दरअसल हमारे जो बच्चों के जो मुद्दे हैं कई बार बहुत प्राथमिकता पे नहीं होते हैं, और इस पे हर मसले को, जो 6,000 मसले यदि आ रहे हैं, 6,000 मामले आ रहे हैं, तो इन हर एक मसले को हमें गौर से एक एक मसले पे जो है एक एक मामले पे कार्रवाई करने और जांच करने की आवश्यकता है। मैं तो यही कहूँगा। धन्यवाद। ठीक है,
चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले पर। आशीष शर्मा जी आपके पास। आशीष जी, देखिए बच्चे गायब हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं। अब यह आंकड़ा तो किसी को पसंद नहीं है, सरकार को भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। पर अगर हम देश में सबसे खराब पायदान पर इस मामले में हैं तो विशेष अभियान, SIT, ऑपरेशन मुस्कान, बाकी राज्यों में हम देखते हैं कि वहां थोड़ा भी आंकड़ा बढ़ता है तो वो लोग स्पेशल इस पर काम करना फोकस हो जाते हैं। हम कब फोकस होंगे सर? 6000 बच्चे अभी भी लापता हैं, पिछले 4 साल का आंकड़ा है ये तो। हमारी सरकार, हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस, जिन लोगों के मोबाइल घूम जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, वो भी ढूंढ के देके उनको बुला के ससम्मान पूर्वक प्रदान करती है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में पुलिस ने लाखों करोड़ों रुपए कीमती के मोबाइल उन उपभोक्ताओं को वापस दिलाए जिनके पास से वो गुम हो गए थे या चोरी हो गए थे। जहां तक बात है बच्चों के गुमने की, निश्चित ही संवेदनशील मुद्दा इसलिए है क्योंकि बच्चे हमारे जीवन का आधार होते हैं, हमारा जीवन होते हैं, हमारा भविष्य होते हैं। और इसलिए जब कोई बच्चा गुम जाता है, मिलता नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है इसको आसानी से महसूस किया जा सकता है। मैं ऐसा मानता हूं, जैसे हमारे बच्चों के बीच में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ने इस विषय में बताया, हम भी चूंकि लोग फील्ड में काम करते हैं, इसलिए बच्चा कोई भी मिसिंग होता है तो सबसे पहले उसकी गुमशुदगी कायम होती है। हमारे पुलिस प्रशासन सबकी गुमशुदगी कायम कर रहा है। कई बार इन मामलों में प्रैक्टिकली ये होता है कि बच्चा मिल जाता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर जब उससे कहा जाता है कि थाने पे आकर बयान दो, अपनी गुमशुदगी को दस्तयाब कराओ, तो कई बार वो परिवार जाता नहीं है। वो कहता है हमारी बात हो गई है, बच्चा खुश है, बच्चा ठीक है। कुछ मामलों में तो ऐसा होता है, आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे युवा जो हमारे हैं कई बार 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाते, 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन जिसको पसंद करते हैं उसके साथ घर छोड़कर चले जाते हैं। उनको ढूंढने में भी कई बार महीनों लग जाते हैं। जब वो मिलते हैं तब जाकर उनकी गुमशुदगी दस्तयाब होती, तब जाकर वो मामला निराकृत होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई संगठित गिरोह नहीं है जो बच्चों को चोर रहा है, मानव तस्करी कर रहा है, उनको भिक्षावृत्ति कराने के लिए उपयोग कर रहा है। ऐसे इक्का दुक्का कई अपहरण के मामले आते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र से, तो पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करती है। ये जितने भी मामले गुमशुदगी के दर्ज हुए हैं, या तो कोई घर से नाराज होकर गया है या किसी अन्य प्रयोजन से गया है। लेकिन अभी भी जो 6000 बच्चे जो आपके आंकड़े के अनुसार विधानसभा में दिए गए प्रश्न के उत्तर के अनुसार बचे हैं, हमारे जिले की अगर मैं बात करूं तो प्रति सप्ताह इन विषयों पर मॉनिटरिंग होती है। पुलिस कप्तान और संबंधित TI से सवाल जवाब किया जाता है और पुलिस एक पूरा अभियान चलाकर इसको 0 पर लाने का प्रयास करती है। लेकिन इसमें और काम करने की आवश्यकता है। हम भी ये चाहते हैं किसी का बच्चा उससे बिछड़े नहीं, किसी परिवार की खुशियां कम नहीं हो, और इसलिए पुलिस को और समाज को भी इस दिशा में देखने की आवश्यकता है कि किस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। के पास आता हूं, देखिए बहुत संवेदनशील मामला है जी, और पुलिस काम अपना कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, एजेंसी अपना काम कर रही है, पर 6000 बच्चे, मान लेते हैं इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो किशोर इस अवस्था में पहुंचने वाले होंगे, वो चले गए, लेकिन एक बड़ी मात्रा संख्या इसमें उन बच्चों की भी है जो बहुत छोटे हैं, 5 साल, 7 साल, 8 साल। क्या उनको लेकर के मध्य प्रदेश में कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए? SIT या कुछ एक स्पेशल टीम नहीं बना देनी चाहिए? राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, मुझसे सवाल किया आपने। जी राजेश जी। देखिए, मैं आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं, वैसे तो देखा जाए तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि जिसमें एक काउ बेल्ट कहते हैं नॉर्थ इंडिया का, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिनमें की गरीबी ज्यादा है। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 22% करीब आदिवासी आबादी है, 15%, 16% से ज्यादा 17% दलित है। तो इन परिवारों के बच्चों को जो इस तरह के जो संगठित माफिया हैं ये टारगेट करते हैं, नंबर 1 चीज। दूसरी जो बात व्यास जी ने भी कही, कई बार नाराज होकर चले जाते हैं, कई बार उनको लगता है कि हम बाहर जाके अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कई सक्सेस स्टोरी हम आप ही छापते हैं कि वो अपने शहर से निकले और पहले जो है एक झोला टांग के गए थे और अब वो जो है बड़े स्वामी बन गए। तो इस तरह के सब जवाब भी देखते हैं और दिखाए भी जाते हैं। और ऐसी चीजें मतलब छत्तीसगढ़ में भी होती हैं। अभी आज का तो ही मामला, कल का ही मामला है
कि 2 महिलाओं की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में एक चर्च की जो 2 नन्स को अरेस्ट किया, जिसको लेके आज प्रियंका गांधी ने लोकसभा में काफी बवाल किया और अपने 4 सांसदों की टीम भी उसकी जांच के लिए भेज दी कि नन्स को क्यों अरेस्ट किया। तो बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस हैं जिनके चलते ये चीजें हो रही हैं। और आपको मैं बताऊं कि सिर्फ बच्चों को काम करने के लिए नहीं ले जाते, भिक्षावृत्ति करने के लिए भी नहीं ले, सेक्सुअल एब्यूजमेंट के लिए भी बच्चों का उपयोग होता है। और बहुत सारे कारण हैं जो इस तरह से बच्चे जो है ना, और खासतौर से जो स्लम्स हैं वहां से बच्चे उठते हैं। अच्छा, होता है ये कि मतलब मेरे साथ भी खुद का उदाहरण है। जब मैं जर्नलिज्म का डिग्री कोर्स कर रहा था उस समय मेरा भांजा और मेरा एक चचेरा भाई उसका छोटा भाई, वो जो है वो अचानक गायब हो गए। अब वो मैंने खुद ही तुरंत इसमें तत्परता दिखाते हुए सारी चीज लोकेट की कि ये बस से तो जा नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं, घर से पैसे नहीं गए थे, तो ट्रेस किया कि ट्रेन से, तो ट्रेन का पता चला कि एक तरफ का रूट जो है ब्लॉक था। तो मैंने तो उसको कहा कि शायद ये बीना की तरफ गए होंगे, और बीना स्टेशन पर जाकर हमने उनको करीब 10-12 घंटे की मशक्कत के बाद एक ट्रेन में बैठे पकड़ लिया जो गुजरात जा रहे थे। और वो भाई इसी चक्कर में कि हम वहां पे बहुत अच्छा काम धंधा करेंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये हर तरह से हो रही है। संगठित गिरोह भी करवा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। और अगर इसमें पुलिस की तत्परता से तुरंत अगर पुलिस पड़ताल कर ले तो उनको जल्दी लोकेट किया जा सकता है, क्योंकि आप इस मामले में जितनी देरी होती है वो बच्चे आपसे उतने ही दूर छिटकते जाते हैं। ठीक है। तो ये मसला जो है ना, ये मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत आम है। और साल में 4-6 ऐसे संगठित गिरोह पकड़े जाते हैं जो बच्चों के खुआने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को बाहर ले जाते हैं, उनके साथ में सेक्सुअल एब्यूजमेंट के लिए, वेश्यावृत्ति कराने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। बच्चों को भी मंगवाने के लिए, ये सब होता रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपका एक सुझाव बीच में आया कि कोई विशेष सेल इसकी बनना चाहिए हर जिले में, जो इस तरह का मामला आए वो तुरंत एक्टिव हो जाए। ठीक। तो आपने अगर जल्दी तीर मार लिया तो आप मीर बन जाएंगे, और आपने अगर जरा भी देरी की तो वो आपसे दूर छिटक जाएंगे। तो ये मसला बहुत गंभीर है। ठीक। और केवल ये मध्य प्रदेश की समस्या नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की भी समस्या है। ठीक है सर। और राजेश जी, ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं फिर से आर.के. दोगने जी आपके पास। आर.के. दोगने जी, देखिए, कहा यह जाता है और अमूमन सभी लोग ये बात जानते हैं कि बड़े शहरों के ग्रीन सिग्नल पर खड़े हुए जो महिला या पुरुष होते हैं और उनके हाथों में छोटे बच्चे होते हैं, खासतौर से महिलाएं, वो बच्चे कहीं ना कहीं से उठा करके लाए जाते हैं। बीच में मध्य प्रदेश में, दिल्ली में कई जगह ये पहल शुरू भी हुई थी, पर यह कहा जाता है कि अगर उन बच्चों का सिर्फ डीएनए टेस्ट कर लिया जाए कि ये बच्चे जो माँ बाप दावा कर रहे हैं उनके हैं या नहीं, सिर्फ डीएनए टेस्ट की व्यवस्था अगर पुलिस कर ले कि आज हमारे बड़े शहर भोपाल के जितने भी चौक चौराहों पर बच्चे लेकर के महिलाएं भीख मांग रही हैं, उन बच्चों का और उनकी माओ का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, मैच हो रहा है या नहीं, तो कम से कम आधे घरों के चिराग वापस माओ के आंचल में पहुंच जाएंगे। ये बहुत छोटी चीजें हैं, पर ये हमारी प्राथमिकता में कभी रही नहीं। यूरोप में या पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में इनको लेकर बहुत संवेदनशीलता से काम होता है। तो ऐसी क्या वजह है कि ये चीजें नहीं हो पाती, जबकि इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है भाई। बच्चे अगर बेतरतीब, हम देख रहे हैं कि एक 16-17 साल की युवती के पास 2-2, 3-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र का फासला ही बता रहा है कि वो उसके नहीं हो सकते, और वो आराम से चौराहे पर खड़ा होकर के पूरी जनता के सामने भीख मांग रहे हैं। उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ ही नहीं होती। दोगने जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपने जो बताया है। आज हम देखें, और पहले भी आपने गायब जो बच्चे हुए हैं ज़्यादातर इंदौर और भोपाल और ग्वालियर और जबलपुर बड़े शहरों से ही हुए हैं, और बड़े शहरों से ही गायब होने की सूचनाएं और शिकायतें भी हैं। तो निश्चित है ये शहरों में जो बच्चे गाड़ियों को रोककर गाड़ी सफाई करने के नाम से या खिलौने बेचने के नाम से या किसी न किसी नाम से फैमिलियों के साथ रहते हैं, तो उन फैमिलियों को भी चेक होना चाहिए। और दूसरा, जो सामान बिकवा रहा है उसकी भी चेकिंग होना चाहिए कि वो क्यों बिकवा रहा है, कौन आदमी इनके पीछे है,
कौन इनको सामान दे रहा है और सामान का प्रॉफिट कौन कमा रहा है, तो उससे भी आपकी जांच हो सकती है, पर वो सरकार कर नहीं रही है। आप देख रहे हैं जगह जगह हम देखते हैं कि बच्चे हर चौराहे पे ट्रैफिक पॉइंट पे खड़े हैं और वो कोई सामान लेके खड़ा है, कोई बेच रहा है। तो इसकी जांच प्रॉपर तरीके से हो तो निश्चित पकड़ में आ जाएगा। इसके अलावा भी आप देखें उठा के, तो हम यहाँ का देखें जाबरा से लगा के नीमच तक का, जहाँ सेक्स वर्कर बहुत सारे रहते हैं आज भी, वहां पर भी बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ, तो वहाँ भी जांच होना चाहिए। अगर वो अपने बच्चे बताते हैं तो उनकी भी जांच होना चाहिए। डीएनए टेस्ट होगा तो निश्चित स्पष्ट हो जाएगा कि ये किसके बच्चे हैं। तो वहाँ भी बहुत घटनाएं होती हैं। तो ये 6000 बच्चे इस तरह के, मैं बता ना 6000 तो आपको आज दिख रहा है रिकॉर्ड में, और बाकी लोगों का रिकॉर्ड कहाँ है? कई लोग तो पेरेंट्स भूल जाते हैं बेचारे, क्या करें, बार बार थाने के चक्कर लगा लगा के। इसके पीछे बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, आयोग काम कर रहा है, ये सब चीजें कर रहे हैं, इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि इन बच्चों का टेस्ट, डीएनए टेस्ट कराए या दूसरे टेस्ट के माध्यम से करे, किसी भी प्रकार से बच्चों को पकड़े और पकड़ के उनके माँ बाप को देना चाहिए। जिसका भी बच्चा जाता है परिवार बहुत दुखी होता है, और परिवार का कोई सदस्य जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। उस तकलीफ को देखते हुए शासन को कदम उठाना चाहिए। ठीक है नितेश व्यास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए समस्या तो सबको पता, निवारण क्या हो सकते हैं? एक तो मैंने बताया कि अगर इस तरह से कुछ आप कोशिश करें कि जो बच्चे दिख रहे हैं उनका टेस्ट हो जाए, उनसे पूछताछ हो जाए, उनके जो कस्टडी में जो बच्चों को लिए रहते हैं, और किस तरह का मोडस ऑपरेंडी है ऐसे लोगों का जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में लगे हुए हैं, क्या किया जा सकता है जो नहीं हो रहा? आपको देख करके क्या लगता है? मुझे जो लगता है कि एक तो जो हमें बच्चों की जो है थोड़ा जो मैपिंग, जिस प्रकार की मैपिंग की आप बात कर रहे हैं, दरअसल केवल बड़े शहरों नहीं, छोटे शहरों से भी जहां बच्चे गायब हो रहे हैं वहां पे हमें बातचीत करना चाहिए। दूसरा, आसपास के हमारे जो राज्य हैं, देखिए ये जो पैटर्न होता है इसका ट्रैफिकिंग का, तो आप देखेंगे कि हम फिल्मों में भी देखते हैं और कहते हैं साहित्य जो है समाज का दर्पण है, तो उसके अनुसार भी कई चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि आसपास के राज्यों में सीधा बच्चों को पहुंचा दिया जाता है, और जो पूर्ति है, मतलब अन्य राज्यों के, आसपास के राज्यों में जो बच्चों की पूर्ति है, चाहे वो गिरोह हैं, अलग अलग गिरोह चल रहे हैं, तो उनको वहाँ पे मैपिंग करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो आसपास के राज्यों में हों। दूसरा कि यहाँ के बच्चों की जब आप बात कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे केसेस भी हैं कि अन्य राज्यों के बच्चे हमारे यहाँ मिले हैं और रेस्क्यू करके उनको दूसरे जहाँ अदम दस्तियाब थे वहाँ उनकी मतलब खात्मा किया गया है, वहाँ पे बच्चों को पहुँचाया गया है। और भी ऐसे अन्य जो चीज़ें हैं, मुझे जो शुरुआत में भी मैं आपको बोल रहा था कि देखिए, और आशीष जी ने भी ये कहा कि भाई मोबाइल जैसी चीज़ें हम ढूंढ लेते हैं, बच्चे तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो एक एक बच्चे पे की मैपिंग करना जरूरी है। और दूसरा, जिन बच्चों की आप बोल रहे हैं, देखिए बड़े शहरों में वैसे ही कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया है भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए, तो इन बच्चों को रेस्क्यू करके इनसे हर बच्चे की यदि काउंसलिंग की जाए तो निश्चित ही हमें ये समाधान मिलेगा। दूसरा, रेलवे स्टेशन के आसपास भी हमें देखना पड़ेगा कि आप देखेंगे कि रेलवे जो ट्रैक है इसके किनारे पे कई बच्चे रहते हैं। मुझे लगता है कि इसमें जो सभी केंद्र और राज्य सरकारों को मिलके और अलग अलग विभागों को मिलके इसके समाधान पे निश्चित ही बात करने की ज़रूरत है। नहीं तो हम देख रहे हैं कि 1.5 साल में जब ये आंकड़ा 35% बढ़ सकता है, तो आने वाले समय में, और एक आप फ्लो देखेंगे तो ये ग्राफ लगातार, बीच में यदि कहीं केवल कहीं गैप आया होगा, लेकिन जो ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेके सभी विभागों को बैठ के बातचीत करने का। और देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अलग अलग तंत्र ऑलरेडी बने हैं, पंचायत लेवल से लेके राज्य स्तर तक अलग अलग समितियां तैयार हैं बच्चों के संरक्षण के लिए। हाँ, और दूसरा कि अलग अलग मतलब जो विभाग हैं, मुख्यतः जो महिला एवं बाल विकास विभाग हैं, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, चाहे किशोरी बालिकाओं के छोटे छोटे ग्रुप पंचायत लेवल पे बने हैं, तो इन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता है। और इनके साथ साथ हमें लगता है कि इनकी लगातार जो ट्रेनिंग है वो हमें करने की आवश्यकता है। हम यदि मूल पे ही इन चीजों को यदि रोक लेंगे तो ये डेटा, जो इतना बड़ा डेटा हमारे सामने दिख रहा है, वो शायद दिखेगा नहीं। ठीक है। आशीष जी देखिए, 6000 बच्चे अगर लापता हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं, अब विधानसभा में चूंकि आंकड़ा आ गया, हालांकि ये आंकड़ा तो हमारे
पुलिस अधिकारियों को पहले से पता होगा, ये तो अब जनता के सामने आया है। अब कम से कम आंकड़ा आने के बाद क्या सरकार आश्वस्त करेगी कि कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा, कोई स्पेशल टीम बनाई जाएगी, कुछ लोगों को इस काम को पर्टिकुलरली करने को कहा जाएगा ताकि हम अपने रिजल्ट्स को सुधार सके। मैं नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश का नाम किसी भी मामले में देश के सबसे खराब राज्यों की सूची में नंबर 1 पर आए। क्या सरकार भी ऐसा चाहती है? क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? और क्या कुछ होगा ऐसा? देखिए, आज के समय में संचार के बहुत साधन हैं, यातायात और परिवहन के भी बहुत साधन हैं। आज से 20 साल पहले हम डीडी नेशनल पर देखते थे गुमशुदा की तलाश, एक पिक्चर आता था और उसके बारे में पूरा हुलिया बताया जाता था और पूरे देश के लोगों से अपील की जाती थी कि आप जहां भी देखें इसके बारे में फला फला नंबर पर सूचना करें। आज आबादी हमारी 140 करोड़ से अधिक हो गई है और पुलिस के पास केवल गुमशुदा को ढूंढने के अलावा भी और अन्य सारे काम हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम भी सरकार से मांग करेंगे, गुमशुदा की तलाश के लिए एक ऐसा विभाग पुलिस के अधीन बनाया जाए जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के जितने भी अभी तक गुमशुदा आज के दिनांक तक हैं उन सबको एक अभियान चलाकर ढूंढा जाए। और साथ ही भविष्य में मध्य प्रदेश के पुलिस थानों पर कोई भी गुमशुदगी दर्ज होती है तो उस पर एक अलग टीम सर्च करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए लग जाए। साथ ही साथ यदि इन बच्चों के गुमशुदा होने के पीछे कोई मानव तस्करी, कोई भिक्षावृत्ति या अन्य कोई एंगल है तो उसकी भी जांच करवाकर और इस तरह के जो संगठित गिरोह हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए गिरफ्तार भी करें और ताकि आने वाले समय में बच्चों की तस्करी जो इस तरह के कामों के लिए कर रहे हैं उनको कड़े से कड़ा सबक मिल सके। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जवाबदेह है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके स्वयं के पास गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए वो लगातार फील्ड के अधिकारियों के साथ भी संवाद करते हैं। इसलिए मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में इस आंकड़े को तो हम करेंगे ही, कम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ गुमशुदगी की होने वाली घटनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए इनको ट्रेस करने के लिए सरकार काम करेगी। चलिए, मैं जल्दी से आ जाता हूं राजेश जी आपके पास। राजेश जी, क्या अब ये सही समय है कि जब हमारा ध्यान इस पर गया है और अब सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सीएम मोहन यादव जो है संवेदनशील नजर आते हैं, इस तरह के मामले जब भी हुए उन्होंने जनता को निराश नहीं किया है। क्या विधानसभा में ये जानकारी आने के बाद हम उम्मीद करें कि सरकार इस पर एक्शन लेगी बहुत तेजी से? अगर समझ रहे हैं कि सब विधानसभा में जानकारी आने के बाद ही पुलिस या राज्य सरकार सचेत होती है तो ये मतलब कहना बहुत थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। पुलिस विभाग में लगातार इस तरह के मामलों की समीक्षा होती रहती है, लेकिन आपने जो एक सबसे अच्छा सुझाव दिया जिसका मैं स्वागत करूंगा कि जो आपको सामने दिख रहे हैं सड़कों पे भीख मांगते हुए, वो महिलाएं वो बच्चों को दिखा के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को भीख मांगने के लिए उन बच्चों के उससे, तो इसका डीएनए टेस्ट बिल्कुल होना चाहिए, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, एक बात में जो आपको सबसे पहले शुरुआती रिमार्क में मैंने कही थी कि मध्य प्रदेश में 22% से ज्यादा आदिवासी आबादी है और 16-17% जो है वो दलित आदिवासी आबादी है। इसके अलावा कुछ मुस्लिम आबादी भी कम नहीं है, 2-4% वो भी है। और जिन घरों में ज्यादा बच्चे पैदा करने, जिनके यहाँ हम दो हमारे दो वाली प्रवृत्ति है, वो तो अपने बच्चों को सहेज के और संभाल के रखते हैं और उनके लिए वो बच्चे तब तक लायबिलिटी होते हैं जब तक कि वो जॉब में नहीं लग जाते हैं, जब तक कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं। लेकिन जिनके घरों में ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिवाज है या रवायत है, वो 6-7-8 साल की उम्र में ही अपने बच्चों को ये मैकेनिकों की दुकानों पर, टायर पंचर की दुकानों पर यहाँ भेज के और उनसे कमाई शुरू कर देते, माने उनके लिए वो एसेट है। और जो हम दो हमारे दो की भरोसा करते हैं उनके लिए वो तब तक लायबिलिटी जब तक कि वो खुद जॉब नहीं करने लगे, ठीक है, तब तक उनका ध्यान पेरेंट रखते हैं। तो ये चीजें जो संगठित गिरोह हैं वो ऐसे साफ टारगेट चुनते हैं जी जी जहाँ पर कि बच्चे किसी घर में ज्यादा हैं, ठीक, और उनको एसेट समझने के लिहाज से वो घर से बाहर भी उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है। जिसका एक्सपोजर ज्यादा होगा उसका जो है गायब होने की प्रतिशत भी ज्यादा होगा। इसके बारे में बहुत बारीकी से सूक्ष्म विश्लेषण होने की जरूरत है और वो डीएनए टेस्ट से इसकी शुरुआत करके और
इन सब दलित बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में और जो आपके आदिवासी क्षेत्रों में, इन सारी जगहों पे एक सघन अभियान चला के और हर जिले में ऐसे बाल निकेतन खोले जाएं जहां पर कि ऐसे बच्चे के वो लावारिस ही हैं, पता ही नहीं उनके माँ कौन है, पिता कौन है, तो उनको वहां पर रखकर उनको खाना खिलाना, उनको माने मध्याह्न मिड डे मील चलता ही है, तो आप उनको पढ़ाई भी कराएं, सब कुछ करें, शिक्षित करें और उनको अपने खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए बने आप प्रेरित करें। ठीक है या इसके कि मांगे या 6-7 साल की उम्र से जो है पंचर की दुकान पे काम करने लगे या मैकेनिक की दुकान पे काम करने लगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग। ठीक है सर। तो ये जो है ना, ये चीज जो है ये अकेले सरकार के बूते नहीं हो सकता, इसमें समाज सेवी संगठन, NGO और सारी चीजों को, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब समन्वित प्रयास होंगे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होंगे जी सर जी, तब जाकर समस्या को हम अच्छी तरह से एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मामला देखिए बहुत ही संवेदनशील है और सरकार को अब इस पूरे मामले को लेकर के बहुत तेजी से एक्शन लेना होगा, क्योंकि अभी तक जो एक्शन हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। उम्मीद करते हैं कि अब इस पूरे मामले को जब विधानसभा में ये मामला आंकड़ा निकल करके आया है, मीडिया में ये मामला गूंज रहा है, तो सरकार इस पर बहुत तेजी से एक्शन लेगी और मध्य प्रदेश की कई माओं को उनके बच्चे वापस मिलेंगे। इंतजार होगा ऐसी तस्वीरों का, जिनका बहुत स्वागत किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आशीष जी के थ्रू ये बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी और वहां से कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल हमें आने वाले बहुत ही कम दिनों में देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं RK दोगने जी आपका, आशीष शर्मा जी आपका, नितेश जी आपका भी और राजेश सिरोटिया जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।